जय माता की। दुखेन सांख्य योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते यासा दुर्गा। जो देवी सांख्य योग कर्म और दुस्साध्य साधनाओं के द्वारा प्राप्त की जाती है, उन्हीं का नाम दुर्गा है। दुर्गाम दुर्गमाम देवी दुराचार विघातिनी नमामि भवभीतो अहम संसारणवतारिणीम। इससे आप जीवन में शक्ति यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। शक्ति ऊर्जा यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो चीजें जरूरी है, पैसा, स्वास्थ्य, शक्ति, प्रोफेशन, वही ऊर्जा है, वही दुर्गा है। इससे प्राप्त करके अपने जीवन को हम सुदृढ़ में ऊर्जा की खोज, शक्ति की खोज और शक्ति की प्राप्ति। एक पैरामीटर सुरक्षा, सिक्योरिटी, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर जिसे तीसरा कंपोनेंट हम कहेंगे सिद्धांत सम्मत ज्योतिषीय जीवन। ये तीन कंपोनेंट अगर आपके जीवन में संतुलित है तो आप बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा की खोज यानी शक्ति की खोज, दोषे पृष्ठम पृथ्वी सदनस्तात्मांतरिक्षम समुद्र योनि वृक्षाय चक्षुषाम तम प्रतिष्ठित्यंतता। यजुर्वेद में ईश्वर ने मनुष्य से पहला ही वाक्य बोला था कि आप ऊर्जा की खोज करो, यानी शक्ति की खोज करो। पैसे की शक्ति, विद्या की शक्ति, प्रोफेशन की शक्ति और सुरक्षा शक्ति साधना आवश्यक है। शक्ति के पकड़ होनी चाहिए। शक्ति पे आपका यदि पकड़ है, पकड़ बन गई तो वह हर जगह आपको दिखाई देगा, हर कण में आपको दिखाई देगा। यही कारण है कि प्रकृति की कोई भी वस्तु आप उठाएं तो उसमें ऊर्जा, शक्ति यानी माता ही नजर आए। यदि आप जीवन में असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, एकदम टूट से गए हैं, पोलियो, लकवा इत्यादि मार गया है, बिजनेस व्यापार आपका, नौकरी, प्रोफेशन ऐसा गिरा है कि आप गड्ढे में जा चुके हैं, निकलने की संभावना तक नहीं है, असुरक्षा, ग्रह नक्षत्र, सामाजिकता से इतने असुरक्षित है कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते, प्रेत बाधाओं से परेशान है। यदि असाध्य रोगों से जैसे कि कुष्ठ, लकवा, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, इस टाइप की चीजों से परेशान है, स्वास्थ्य की समस्याएं जितनी भी हैं, बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन में आप गिरते ही चले जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन, मुकदमे, जहां प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, वहां आप हार रहे हैं, चुनाव इत्यादि में आपके प्रतिद्वंदी आपसे जीत रहे हैं, यानी कि किसी भी मामले में जीतना हो, प्रतिस्पर्धा हो, रोगों पर विजय प्राप्त करनी हो, कुल खानदान में परेशानी है, संतानों का संकट आ रहा हो और चाहे वो किसी तरह की बाधाओं से आप पीड़ित हैं और आपको गिरा दिया गया है, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। से निष्कर्ष ये निकलता है कि आप जीवन में शक्ति की खोज करें और शक्ति की प्राप्ति करें, यानी शक्ति साधना आवश्यक है। चाहे आप प्रोफेशन में हैं तो उसमें ही आप शक्ति की साधना करिए, उसके माध्यम से ही ऊर्जा को प्राप्त करें। बिजनेस में है तो उसके माध्यम से ही शक्ति की साधना करिए और उसमें सफलता प्राप्त करिए। वही आपके बचाव का एकमात्र आश्रय है। दूसरा सुरक्षा,
आप जानते हैं प्रकृति की हर वस्तु एक नियमानुसार क्षरण का सिद्धांत है, वो नष्ट होगा अपने आप ही, उसका डर है। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उस क्षरण का शिकार है। दुनिया 4 बलों से चलती है। वैज्ञानिकों ने उसको एकाकार करने की कोशिश की है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, जो किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को मैनेज करती है और सबसे मजबूत होती है। और तीसरा वीक फोर्स, जो क्षरण होता ही रहता है। इन 4 बलों को ही एकाकार करते हैं लोग, करना चाह रहे हैं वैज्ञानिक। तो सुरक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्षरण का सिद्धांत भी काम करता है। तो सुरक्षा इस अर्थ में कि अपने आप हर वस्तु नष्ट होती है और हम भी इस ब्रह्मांड की एक कंपोनेंट है, एलिमेंट है, तो हमारा भी उस प्रकृति के नियम से हमारे साथ भी व्यवहार होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स इफेक्टेड ऑन अस, हर वस्तु हम पे प्रभावी है, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी वस्तु है आपके पास, छोटी मोटी कोई व्यक्ति हो, वो हम पे प्रभावी है। ग्रह नक्षत्र ज्योतिष में इसलिए देखे जाते हैं कि वो बड़े होते हैं, उनका प्रभाव बड़ा होता है। चंद्रमा इसलिए देखा जाता है कि वो बड़ा है और नजदीक है, ज्यादा प्रभावी है इसलिए, और मन का कारक भी है। तो आप पूर्णिमा अमावस्या के दिन ज्वार भाटा इत्यादि आदि को महसूस करते हैं, और जिस मानसिकता में आप हैं उस समय आपके मन की स्थिति उस भावना से ज्यादा प्रेरित हो जाती है। और तीसरा, सिद्धांत सम्मत ज्योतिष जीवन, आप सिद्धांतवादी बनिए और उसके अनुसार आप जीवन को व्यतीत करिए। इसका मतलब ये कि अब सदाचरण करिए, नियमित पूजा पाठ, ध्यान, वंदना, आरती इत्यादि करिए। सदाचरण, हर अच्छे आचरण को करिए। तो अपने प्रोफेशन, अपने जीवन से संबंधित हर व्यवहार को करिए, नियमित अध्ययन करिए, और स्वस्थ रहने के लिए नियमित वॉकिंग इत्यादि, दौड़, आसन इत्यादि आप करें। तो यही शक्ति की साधना, चाहे आप प्रोफेशन के माध्यम से करें, विद्या के माध्यम से करें, किसी माध्यम से करें, जहां से आपको ऊर्जा प्राप्त हो, और वही इन सारी चीजों को चलाने वाली होती है। दूसरा सुरक्षा, और तीसरा सिद्धांतवादी ज्योतिषी जीवन। तो इसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में, कोई भी विद्या है, वो शक्ति ही है। विद्या समस्तास्तो देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत सुत्वय के आपूरितम में तत्काते स्तुति परापरोक्ति। कुछ भी कर रहे हैं उस माध्यम से आप शक्ति की साधना कर सकते हैं। आगे अगर जानकारी हो तो आप फोन करके काशी ज्योतिष संस्थान से संपर्क करेंगे।